स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कुछ समांतर श्रेणियां दी गई है, हमें उनका योग निकालना है। फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें ये एपी दी गई यानी समांतर श्रेणी दी गई है 2, 7, 12। ठीक है, इस समांतर श्रेणी का हमें योग कहाँ तक निकालना है? 10 पदों तक। ठीक है, इस समांतर श्रेणी के 10 पदों तक का योग जो है हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ए क्या है? ए क्या होता है? पहला पद। ए क्या है यहाँ पे? 2। ठीक है, फिर उसके बाद सारवंतर यानी कि डी निकालेंगे। सारवंतर कैसे निकालते हैं? बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करते हैं, यानी 7 में से माइनस कर देंगे 2। 7 - 2 क्या आ गया? 5। अब देखिए किसी एपी के n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला ये होता है, तो हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। Sn बराबर n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस फिर छोटी ब्रैकेट n-1 इंटू डी और फिर ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब हमें यहाँ पर इस एपी के 10 पदों तक का योग निकालना है, तो इसमें फॉर्मूले में जहाँ जहाँ n है वहाँ n की जगह हम 10 लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए s n की जगह क्या आ जाएगा? 10, फिर बराबर यहाँ n/2 है, n की जगह 10 आ गया, फिर बटे में 2, फिर ब्रैकेट 2 गुणा ए क्या है यहाँ पे? 2, तो 2 गुणा 2, फिर प्लस n क्या है यहाँ पे? 10 माइनस 1, डी क्या आएगा? 5। ठीक है, फिर देखिए ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो क्या आ गया? 5। ठीक है, फिर देखिए छोटी ब्रैकेट 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 9 गुणा 5 ब्रैकेट क्लोज, 5 फिर 4 प्लस 9 पंजे 45, 4 प्लस 45 कितना आ गया? 49। 49 और 5 को गुणा करेंगे, कितना आया? 245। तो S 10 बराबर आया 245, यानी इस श्रेणी के 10 पदों का हम योग करें यानी जोड़ करें तो क्या आएगा? 245। अब सेकंड पार्ट में हमें देखिए एपी दी गई है -37, -33 और -29। इस एपी के हमें 12 पदों तक का योग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए क्या है? ए क्या होता है? पहला पद। पहला पद है -37, तो ए आ गया -37। अब डी सारवंतर निकालेंगे, पहले वाले पद में से बाद वाले पद को माइनस करेंगे, यानी -33 में से मैं माइनस कर दूंगी किसे? -37 को। ठीक है, तो देखिए -33 ऐसे ही रहा, माइनस माइनस प्लस फिर 37, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस करेंगे और साइन बड़े नंबर का आएगा, तो 37 में से 33 माइनस करा, कितना आया? 4। 37 बड़ा है, प्लस का है, तो 4 भी क्या होगा? प्लस का। तो यहाँ पे डी क्या है? 4। तो अब हमें इस एपी के 12 पदों तक का योग निकालना है, तो देखिए हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि 12 पदों तक का योग निकालना, तो यहाँ जहाँ जहाँ n है n की जगह 12 आ जाएगा, तो s n की जगह क्या आ गया? 12, फिर बराबर n/2 है, तो यानी 12/2, फिर बड़ी ब्रैकेट 2 ए क्या है? -37, फिर प्लस n की जगह क्या आएगा? 12 माइनस 1, डी क्या आया है? 4। ठीक है, देखिए दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 छीके 12, तो क्या आया? 6। फिर छोटी ब्रैकेट, अब देखिए 2 गुणा -37 है, प्लस माइनस माइनस 37 और 2 को गुणा करा, कितना आ जाएगा? 74, तो कितना आ गया? -74। ठीक है, फिर प्लस 12 में से 1 माइनस करा, 11 गुणा 4, तो देखिए 6 ऐसे लिखा, फिर -74 प्लस 11 चौके 44, छोटी ब्रैकेट आएगी यहाँ पे, फिर देखिए 6 -74 है, प्लस का 44 है, तो माइनस करेंगे और साइन बड़े नंबर का आएगा। ठीक है, तो देखिए 74 में से 44 माइनस करा, कितना आया? 30। ठीक है, और 74 बड़ा, इसके साथ माइनस का साइन, तो 30 के साथ भी माइनस का साइन आ गया। ठीक है, अब 6 गुणा -30 कितना आ जाएगा? माइनस के 6 तिये 18, 0, कितना आ गया? 180। तो S12 क्या आया? -180, यानी इस एपी के 12 पदों का अगर हम योग करें तो कितना आएगा? -180। अब थर्ड पार्ट में देखिए हमें एपी दी है 0.6, 1.7, 2.8। इस एपी के हमें 100 पदों तक का योग निकालना है, तो यहाँ पर ए यानी पहला पद क्या है? 0.6। ठीक है, फिर डी यानी सारवंतर निकालेंगे, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर देंगे, यानी 1.7 में से माइनस कर देंगे 0.6 को,
तो क्या आएगा 1.1 आएगा। तो डी क्या आ गया 1.1। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे एस एन बराबर एन बटे 2 वही ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें इस एपी के 100 पदों तक का योग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन की जगह क्या आ जाएगा 100। तो एस एन की जगह आ गया 100 फिर बराबर एन की जगह 100 बटे 2 फिर 2a क्या है 0.6 फिर प्लस एन की जगह क्या आएगा 100 माइनस 1 और डी क्या है 1.1। दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना आया 50। ठीक है, अब 2 और 0.6 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा। देखिए थोड़े समय के लिए 0 और पॉइंट को भूल जाइए। तो 2 है और ये 6 तो कितना आएगा 2 छिके 12 आया। ठीक है, अब यहाँ पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव आएगा तो क्या आएगा 1.2। ठीक है, फिर प्लस 100 में से एक माइनस करा कितना आया 99 गुणा 1.1। फिर देखिए 50 ऐसे लिखा 1.2 प्लस अब 99 और 1.1 को गुणा करना है। थोड़े समय के लिए पॉइंट को भूल जाए तो ये 11 है, 99 और 11 को जब मैं गुणा करूंगी तो कितना आएगा 1089। ठीक है, अब यहाँ पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव आया तो क्या है 108.9। फिर 50 ऐसे लिखा। अब इन दोनों को प्लस कीजिए तो देखिए यहाँ रफ में हम प्लस कर लेंगे क्या है 108.9 और प्लस करना है 1.2 को तो दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, दशमलव से पहले 1 दशमलव के बाद 2। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए कितना आया 9 प्लस 2 11 1 प्लस 8 1 1 प्लस 8 9 9 प्लस 1 10 फिर 1 तो कितना आ गया 110.1 110.1। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करना है तो देखिए थोड़े समय के लिए अगर आप पॉइंट भूल जाएं तो ये क्या है 1101। ठीक है, तो 1101 को जब आप 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी पीछे की तरफ से एक अंक के बाद यहाँ दशमलव आएगा। अब देखिए दशमलव के बाद जो लास्ट में 0 होती है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसे आप चाहे लिखें या ना लिखें। तो मैं लिख लेती हूँ 5505। ठीक है, तो इस एपी के 100 पदों तक का आप योग करेंगे तो क्या आएगा 5505 आएगा। अब फोर्थ पार्ट में देखिए हमें एपी दी गई है 1/15, 1/12 और 1/10। इस एपी के 11 पदों तक का योग हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्या है ए यानी पहला पद है 1/15। ठीक है, फिर डी यानी सारवंतर निकालना है तो बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर देंगे। 1/12 में से हम माइनस कर देंगे 1/15। अब देखिए यहाँ बटे में 12 और यहाँ बटे में 15। अब 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, 60 को 12 से भाग करेंगे कितने पे कटा 12 पंजे 60। अब 5 को 1 से गुणा कर देंगे कितना आ गया 5। फिर माइनस का साइन। अब 60 को 15 से भाग करेंगे कितने पे कटा 15 चौके 60। ठीक है, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4। ठीक है, तो 5 में से 4 माइनस करा कितना आ गया 1/60। तो डी यहाँ पर आ रहा है 1/60। अब देखिए किसी एपी के n पदों का योग निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है इस एपी के 11 पदों तक का योग निकालना है। तो यहाँ जहाँ जहाँ n है n की जगह क्या आ जाएगा 11। तो s n है n की जगह 11 फिर बराबर n की जगह 11/2 2 ए क्या दिया गया है यहाँ पर 1/15 तो ए की जगह 1/15 आ गया। फिर प्लस n माइनस 1 है n कितना है 11 तो 11 माइनस 1 और डी कितना है 1/60। अब देखिए 11 और 2 ये किसी नंबर से नहीं कटते एक के अलावा तो ये 11/2 ऐसे ही लिखेंगे। फिर अब देखिए 2 गुणा 1/15 है, इन्हें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 एकम 2 और बटे में क्या आ गया 15 2/15 फिर प्लस 11 में से 1 माइनस करा 10 गुणा 1/60। ठीक है, ये दोनों 10 से कट जाएंगे या कह लीजिए 0 से 0 कट गए। ठीक है, 11/2 2/15 प्लस 1 गुणा 1/6। फिर देखिए 11/2 ऐसे लिखा। अब 15 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 30। ठीक है, 15 और 6 का एलसीएम आ गया 30।
अब 30 को 15 से भाग करेंगे कितने पे कटेगा, 15 दूनी 30, 2 पे कटा। 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना है, 2 दूनी 4, फिर प्लस 30 को 6 से भाग करेंगे कितने पे कटा, 6 पंजे 30, 5 आया, 5 को 1 से गुणा करा कितना आ गया 5, 11/2, 4 + 5 9/30, ठीक है। अब देखिए 9 और 30 ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 तिये 9, 3 एकम 3 और 0, 11 गुणा 3 कितना आ गया, 11 तिये 33/2 गुणा 10 कितना आ गया 20, तो क्या आया 33/20। तो इस एपी के 11 पदों तक का योग जो है वो आएगा 33/20। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।